गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं इससे पहले हमारा जो वीडियो हुआ वो वर्ब बेस्ड ऑन था, यानी कि सबसे पहले हम लोग जब ग्रामर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले वर्ब पे ध्यान देना होगा। यानी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ग्रामर की जब हम शुरुआत करते हैं जीरो से, तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सारा चीज बेसिक से बताया था। और मैंने ये बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत होती है। हमें तीन चीज की जरूरत होती है, और वो कौन है? ये देखिए, हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी सेंटेंस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यानी यदि ये तीन चीज की जानकारी है तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, और केवल सेंटेंस बना ही नहीं सकते बल्कि अच्छी अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होना चाहिए ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर क्या कहता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। राइट? चलिए, तो जैसा कि इससे पहले मैंने सब्जेक्ट, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया है, सब्जेक्ट के बारे में टोटल एक्सप्लेन करके बता चुके हैं, देख सकते हैं पिछले वीडियो। वर्ब के बारे में मैंने बताया था, और वर्ब के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बेसिक से बताया था। उसमें क्या था कि वर्ब क्या है, किसे कहते हैं, एक बार फिर से मैं जल्दी से रिमाइंड करवा दूं। जो हमारे स्टूडेंट पिछले वीडियो को ठीक से नहीं देख पाए होंगे, आप जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट पे। वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन की बात करता है। क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा होता है कि वर्ब क्या है, एक क्रिया वाले शब्द को ही वर्ब कहते हैं, जबकि ऐसा वर्ब नहीं है। राइट? वर्ब जो होता है ना, वो एक्शन को भी शो करता है, स्टेट और पोजीशन को भी शो करता है। यानी हमें वर्ब को तीन अवस्था में बताना है। राइट? क्लियर? क्या बताता है? एक्शन को बताता है, स्टेट और पोजीशन। जैसे जब मैं ये बोलूं कि राम runs in the field, यानी राम्स रन्स इन द फील्ड। यानी रन्स क्या है? वर्ब है। राइट? क्रिया है, जिससे क्रिया करने का बोध हो रहा है। राइट? क्योंकि जो राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है, इसीलिए सब्जेक्ट क्या है? राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। राइट? इससे क्रिया का बोध हो रहा है, इसे हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? एक्शन वर्ड कहते हैं। सेकंड की बात करें तो स्टेट। अगर जो स्टेट की बात करें, जैसे अगर जो मैं ये बोलूं वी आर इंडियन, राइट? इस वाक्य में भी वर्ब है, इस वाक्य में भी वर्ब है। अगर जो हम देखते हैं किसे वर्ब कौन है जी, इसमें वर्ब आर है, मगर क्या कोई आर काम कर रहा है? क्या इससे आर से काम होने का बोध हो रहा है? क्या नहीं, इससे आर के कोई काम नहीं हो रहा है। बट क्या कर रहा है ये हम लोग क्या है? इंडियन है। यानी हमारी अवस्था बता रहा है कि हम लोग क्या है? भारतीय हैं। यानी इस वाक्य में आर क्या है? एक स्टैटिक वर्ब है। क्या है ये? स्टैटिक वर्ब है, जो कि अवस्था को बताता है। राइट? थर्ड पॉइंट, जैसे अगर जो मैं बात पोजीशन की करूं, जैसा कि मैंने बताया, तो वर्ब क्या बताता है? पोजीशन की बताता है, यानी जो अधिकार की चर्चा करता हो। जैसे अगर जो मैं ये बोलूं आई हैव टू ब्रदर्स, राइट? आई हैव टू ब्रदर्स, यानी इस वाक्य में भी वर्ब है। कौन है वर्ब? है। क्या है? एक वर्ब है, जो क्या बता रहे हैं? अधिकार की बात कर रहा है, यानी कि एक रिलेशन शो कर रहा है। मेरे पास मेरे दो भाई हैं, यानी एक वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? पॉजेसिव वर्ब है। इससे पहले हम ये सब चीज बता चुके हैं, एक बार फिर से मैंने रिमाइंड करवाया। मैंने बता दिया था वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। और मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, वर्ब को कितने भाग में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन? जल्दी से बताएंगे। राइट? यानी वर्ब को दो पार्ट होते हैं। कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देना है जल्दी से। राइट? मेन वर्ब क्या होता है? यानी प्रधान क्रिया। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान क्रिया, यानी मुख्य क्रिया। इसका एक और नाम है प्रिंसिपल वर्ब। क्या नाम है? प्रिंसिपल वर्ब। जैसे हम किसी ऐसे वर्ब की चर्चा करते हैं जो अपना अर्थ रखता हो और वाक्य को पूरा कर देता हो, यानी अ वर्ब दैट कंटेन्स exact meaning and complete the sentence is called main verb. Right?
चलिए, इसके दो पार्ट होते हैं। इट हैज टू काइंड्स, राइट? कौन? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जो हम काम करते हैं उसका प्रभाव किसी पर पड़ना चाहिए, यानी वर्ब का रिसीवर होना चाहिए। और रिसीवर कौन हो सकता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? तो कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। क्या लिखा? आई एट एन एप्पल। आई एट एन एप्पल। इस वाक्य में वर्ब क्या है? एट, राइट? और एट क्या है? वर्ब है। क्या खाया? तो सेब खाया। जब किसी मेल वर्ब से व्हाट और हुम से जो जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी मैंने खाया तो क्या खाया? सेब खाया। सेब क्या हो गया? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? बताइए, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? यानी जो क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पे न पड़े, यानी जो कर रहा है उसी पे पड़े। जो कर रहा है, यानी मैं कर रहा हूं, वो क्रिया का रिसीवर, डूअर और रिसीवर मैं ही हूं। यानी मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। इस वाक्य में क्रिया क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो रहा है? खड़ा होना। क्या हो रहा है? खड़ा होना। और जब क्रिया खड़ा होना है तो क्या है? खड़ा होना। ये क्या है? वर्ब ही है ना, क्रिया होना हो रहा है ना, यानी खड़ा होने का। यानी मैं खड़ा हूं तो प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ रहा है, यानी ये खड़ा होना इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट? अगर मैं ये बोलूं चूनम वेंट टू दिल्ली, चूनम वेंट टू दिल्ली, यानी चूनम दिल्ली चली गई, यानी जाने का प्रभाव क्या दिल्ली में पड़ा? क्या? यानी गो का V2 वेंट होता है, जो कि पास्ट टाइम की चर्चा कर रहे हो, राइट? यानी वेंट क्या है? यानी इस वाक्य का इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के दो, यानी ट्रांजिटिव के दो पार्ट होते हैं, राइट? कौन? मोनोट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसा वर्ब जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता हो, a verb that affects single object in a sentence। जैसे अगर मैंने कि बोला he wrote an application, he wrote an application, यहाँ wrote क्या हो गया? एक मोनोट्रांजिटिव हो गया। क्यों? कि इसके ऑब्जेक्ट कौन है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या हो गया? सिंगल ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राइट? क्लियर? फादर, अगर मैं ये बोलूं फादर बाउट अ कार, पापा ने एक कार खरीदा, राइट? यानी खरीदने की क्रिया क्या हुआ? कार। कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट है। इस सब क्या कहेंगे? मोनोट्रांजिटिव। बट एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट डाइट्रांजिटिव, देन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहता क्या है? एक ऐसे वर्ब की चर्चा करता है जो एक से अधिक ऑब्जेक्ट को रिसीव करता हो, एक से अधिक ऑब्जेक्ट को रिसीव करता हो। जैसे कुछ बात कहते हैं कि फादर गिव्स मी मनी, फादर गिव्स मी मनी। ये सब मैं बोल चुका हूं इससे पिछले वाले वीडियो में, जस्ट यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो क्या है? माय फादर गिव्स मी मनी, यानी गिव्स, पापा क्या देते हैं? पैसा। मैं बार बार बोला हूं कि मेन वर्ब से सवाल पूछो व्हाट एंड हूम, व्हाट एंड हुम, यानी व्हाट से किसी वस्तु के बारे में जवाब मिलेगा और हुम से किसी व्यक्ति के बारे में जवाब मिलेगा, राइट? क्लियर? तो पॉइंट नेक्स्ट, अगर मैं ये बोलूं फादर गिव्स मी मनी, यानी पापा मुझे पैसा देते हैं, देते तो क्या है? पैसा, राइट? पैसा देते हैं, पैसा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसको देते हैं? तो मुझे देते हैं, मैं भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी फादर इस वाक्य के सब्जेक्ट हो गए और गिव्स क्या हो गया? ये डाइट्रांजिटिव होगा, बिकॉज इट है ना, गेट्स टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट लेता है, राइट? हम इसके बाद अब नया चीज समझते हैं, राइट? इट मींस वर्ब का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन है? हेल्पिंग वर्ब। कौन है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? सिंपल चीज है, हमको अर्थ को समझना होगा, राइट? डेफिनेशन समझने से पहले इसके एक बढ़िया से टेक्निक समझते हैं, राइट? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं समझना होगा माय डियर स्टूडेंट। जो बेसिक से सीख रहे हैं इंग्लिश, उनके लिए ये सब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 12 के बच्चे हैं, इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं, जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, या किसी अन्य प्रकार के भी स्टूडेंट्स के लिए ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? बराबर हम लोग रट रट के परेशान रहते हैं, हम कैसे याद करें? बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। हम क्यों ना टेक्निक से समझें। हेल्प का मतलब क्या होता है भाई? मदद करना। किसको मदद करेगा? तो वर्ब को। यानी ये ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद आए हुए वर्ब की मदद करता है, यानी हेल्प करता है। हेल्प करेगा तो उसे क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि हेल्पिंग वर्ब नेवर कम्स अलोन इन अ सेंटेंस, इट ऑलवेज गेट्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले वाक्य में नहीं आता है, ये जब भी आएगा तो अपने बाद एक मेन वर्ब को लेना ही लेना है। क्लियर? तो पॉइंट नेक्स्ट, ग्रामर क्या कहता है कि जैसे अगर तो मैं ये बोलूं आई एम टीचिंग, राइट? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं,
मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, यानी इसमें क्रिया क्या हो रहा है? मैं पढ़ाना। मगर माय डियर, हम जैसा कि जानते हैं टीचिंग कौन सा वर्ब का रूप है? वर्ब का चौथा रूप है, राइट? यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी फोर्थ फॉर्म है। तो ये फोर्थ फॉर्म कैसे आया? क्या आई के चलते आया क्या? ना, किसके चलते आया? एम के चलते आया। किसके चलते आया? एम के चलते आया। एम क्या है इस वाक्य का? हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है इस वाक्य का? हेल्पिंग वर्ब है। यानी किसको मदद कर रहा है? आई को क्या कर रहा है? नहीं, किसको मदद कर रहा है? टीचिंग को। टीचिंग क्या हो गया इस वाक्य का? मेन वर्ब हो गया। टीचिंग क्या हो गया इस वाक्य का? मेन वर्ब हो गया, राइट? यानी हेल्प कर रहा है कौन? एम, यानी एम यहां हेल्पिंग वर्ब है, राइट? पॉइंट नेक्स्ट। अगर जो बात करते हैं जैसे ही, है ना? अगर तो मैं इसी को एक और तरीके से मैं समझा रहा हूं, राइट? कैसे करता है? मदद करता है। अगर जो मैं इसी को यदि एम के साथ यहां पर मैं ये बोल दूं जैसे आई, यदि मैं यहां कैन कर दूं, राइट? कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। कौन हेल्पिंग वर्ब है? मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, राइट? मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं यदि आई के साथ कैन कर दूं तो क्या टीचिंग रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना, यहां टीचिंग नहीं रहेगा। यानी क्या हो जाएगा? टीच केवल होगा। क्या होगा? टीच रहेगा। ऐसा बदलने वाला कौन हुआ? यानी इस वाक्य के ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है, तो मेन वर्ब उसी के अनुसार बदल जाता है। यानी मोडाल कैन है, और कैन हम जानते हैं कि मोडाल वर्ब है, और मोडाल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 मोडाल में से कोई भी कभी भी आएगा ना, तो अपने बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V1 ही लेगा। क्या लेगा? V1 ही लेगा, राइट? तो देखो तो कैन के बाद क्या है? टीच, राइट? अगर तो मैं इसी को हैव कर दूं तो क्या टीच रहेगा? क्या अगर जो मैं आई के साथ हैव कर दूं तो क्या टीच रहेगा? क्या क्या टीचिंग रहेगा? क्या ना, क्या रहेगा? टाउट। क्या हो जाएगा? राइट? टाउट हो जाएगा। ये टाउट किसने लाया? क्या आई लाया? क्या ना, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें? सेम है, मगर सब जगह आई है, मगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे से चेंज हुआ, मेन वर्ब के रूप में भी परिवर्तन हो गए और उसके अर्थ भी बदल गए। यानी इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्स मेन वर्ब, एंड राइट? क्लियर? तो इससे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, राइट? देयर आर द टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्लियर? समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन? राइट? एक होते हैं फर्स्ट प्राइमरी वर्ब, एंड सेकेंड वर्ब होते हैं मोडाल वर्ब। कौन होते हैं? मोडाल वर्ब। तो हम ये चीज समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मोडाल वर्ब क्या है, राइट? सॉरी, प्राइमरी वर्ब क्या है और मोडाल वर्ब क्या है। यानी प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है और मोडाल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, राइट? क्लियर? प्राइमरी एंड मोडाल, एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मोडाल, राइट? तो एक्चुअली जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो हम लोग प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इसका अर्थ निकालते हैं, प्राइमरी मतलब बेसिक, शुरुआत वाला वर्ब। ऐसा नहीं है, राइट? इसका अलग काम होता है। यानी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मगर इन दोनों के बीच में अंतर है। अंतर क्या है ये समझिए। प्राइमरी वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका, है ना, जिसका प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। फिर सुनिए, प्राइमरी वर्ब जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है। प्राइमरी वर्ब क्या बन सकता है? हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है। कैसे, ये समझिए। जैसे अगर तो मैं ये बोलूं आई एम ए बॉय, क्या मैंने बोला? आई एम अ बॉय। इधर वर्ब इन द सेंटेंस, इधर वर्ब इन द सेंटेंस, डेफिनेटली एक्चुअली सी हियर देयर इज अ वर्ब इन द सेंटेंस। कौन है इसमें? वर्ब है। कौन है? एम है। एम के अलावा भी कोई दूसरा वर्ब है क्या? नहीं। कौन है? एम केवल वर्ब है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द सिंगल वर्ब, if single verb comes in any sentence, then you remember that that verb is called the main verb of sentence, right? यानी किसी भी वाक्य में यदि सिंगल वर्ब आ जाते हैं तो वो वर्ब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। यानी इस वाक्य में मेन एम क्या है? मेन वर्ब है, राइट? सो नाउ प्लीज सी द नेक्स्ट एग्जांपल, राइट? आई एम टीचिंग, राइट? आई एम टीचिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली बारे में when you talk about, अगर जो सेंटेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली कैन यू फाइंड आउट द वर्ब इन द सेंटेंस? क्या इस वाक्य में कोई वर्ब है? हाँ, कौन है? तो एक एम भी है और एक टीचिंग भी है, राइट?
अब जरा देखिए तो इस वाक्य में दो वर्ब आया ना, जैसे you always remember that if the two verb comes in a sentence, two verb come right in a sentence, then one is called auxiliary verb and second one is called main verb. So my dear, यहाँ am क्या हो गया? Helping verb किसको मदद कर रहा है? Main verb को. am किसको मदद कर रहा है? Main verb को, right? तो यहाँ am देखो तो क्या हो गया? Helping verb. जस्ट इसके ठीक ऊपर देखिए, यहाँ am क्या है? एक main verb है और नीचे क्या हो गया? राइट, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. क्यों? क्योंकि अपने साथ एक और वर्ब ले लिया तो एम क्या हो गया? यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया. माय डियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ब. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ब. यानी एक बार फिर से सुन लेंगे, जो वर्ब मेन वर्ब एवं ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किए जाए वाक्य में, उससे हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. राइट, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. बट एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन इज द मोडाल. राइट, तो हम लोग इसकी प्राइमरी वर्ब में थोड़ा सा एक और पार्ट हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी वर्ब के 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. राइट, टू अंडरस्टैंड इजी वे, एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी वर्ब, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. इसको 3 पार्ट में बांटते हैं. राइट, कौन? एक होते हैं वो टू बी. कौन होते हैं? वर्ब टू बी. सेकंड होते हैं वर्ब टू डू. राइट, और थर्ड होते हैं वर्ब टू हैव. राइट, ये वर्ब के प्राइमरी वर्ब के पार्ट्स हैं. राइट, इसको मैं समझाने के लिए इस तरह से बताता हूं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें. राइट, अब चलो देखिए, अगर जब आई फ्रेंडली आस्क यू दैट नाउ व्हिच वन इज द ग्रुप ऑफ द टू बी, यानी टू बी का कौन सा ग्रुप मेंबर है, तो आप क्या बोलोगे उसको? यानी आप बोलेंगे इज होते हैं, एम होते हैं, आर, वॉच, वर, बी, बीइंग और बीइंग. ये क्या है? वर्ब टू बी के हैं. किसके हैं? वर्ब टू बी के. वर्ब टू डू में कौन कौन होते हैं? डू, डज और डिड. ये वर्ब डू, डिड. राइट, डू ग्रुप. हैव में ग्रुप में कौन? हैव, हैज और हैड. राइट, ये वर्ब के फॉर्म्स. राइट, तो हमने क्या देखा? वर्ब प्राइमरी वर्ब में कौन कौन होते हैं? वर्ब टू बी में कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग. राइट, डू ग्रुप में कौन कौन होते हैं? टू, राइट, डू, डज, डिड. हैव ग्रुप में कौन होते हैं? हैव, हैज, हैड. दीज आर द ग्रुप ऑफ प्राइमरी वर्ब. राइट, नेक्स्ट वन मोडाल वर्ब. राइट, इसमें और भी एक्सप्लेनेशन है, हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएंगे. राइट, क्लियर? नेक्स्ट है मोडाल वर्ब. क्या है मोडाल वर्ब? मोडाल वर्ब क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है. फिर सुनिए, माइडियर, यदि कोई व्यक्ति पूछ दे आपसे कि मोडाल वर्ब क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है. सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है, ये कुछ और नहीं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब. इट इज नथिंग बट one auxiliary verb that always needs main verb after itself. यानी मोडाल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है. ऐसा इसलिए कि ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. ऑक्सिलरी वर्ब का 3 नाम होता है: हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड सपोर्टिंग वर्ब. राइट, फिर से सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड सपोर्टिंग वर्ब, ये 3 नाम होते हैं, काम एक ही है. राइट, पॉइंट नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या कि ये जो है ना प्राइमरी वर्ब. तो अब हम आते देखते हैं मोडाल वर्ब. मोडाल वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी. जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, तो जब ये ऑक्सिलरी है तो ये कभी मेन वर्ब नहीं बनता है. एक बार फिर सुनिए, मोडाल वर्ब नेवर बिकम्स द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. इट ऑलवेज नीड्स मेन वर्ब आफ्टर इटसेल्फ. राइट, तो एक चीज है, मोडाल वर्ब की संख्याएं कितनी होती है? 13. कितने होते हैं? 13. फिर समझेंगे, मोडाल को 13 कहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे अपने वीडियो बना के डालते हैं कि इसकी संख्याएं 10 होती हैं. नहीं, हम इसको बताएंगे 10 क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे. राइट, मगर माय डियर स्टूडेंट्स, हम मोडाल को और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा और शायद ही कभी जल्दी आपको ऐसा कहीं देखने को मिला होगा. इसलिए मैं आज इतना ही आपको बताऊंगा. अगले वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट्स के साथ, नए वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे से. कैसा लगा आपको? आप वीडियो में जरूर कमेंट करके लिखिए और अपना सुझाव मुझे दें. थैंक यू, और मिलते हैं. और आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत अभिनंदन हो, मंगलमय हो और बहुत ज्यादा खुशी से आपका नया साल हो. थैंक यू, धन्यवाद.